जय श्री राम। मैं संगीता आज फिर एक नए सवाल के साथ। सवाल ये कि क्यों सब कुछ ठीक चलता रहता है और अचानक से कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती है जो दुखों का पहाड़ लेके आती है और बहुत पीड़ा देती है, इतनी पीड़ा कि हम उसे सहन नहीं कर पाते, पर फिर भी हमें जीना पड़ता है उस परिस्थिति में। और उस परिस्थिति का जिम्मेदार हम दूसरों को मानते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। राम जी जिन्होंने वनवास भोगा, किसकी वजह से? माँ सीता शादी होके आई एक राजकुमारी, अपने पति के साथ शादी के तुरंत बाद वनवास जाना पड़ा। किस वजह से? माँ सीता को अपने 2 पुत्र लव कुश को जंगल में जन्म देना पड़ा। किस वजह से? पुत्र और पिता का वियोग, पिता दशरथ जी को क्यों अपने पुत्र का वियोग झेलना पड़ा? भाई भरत को क्यों अपने भ्राता के वियोग में रहना पड़ा? क्यों लक्ष्मण जी को साथ में राम जी के वन जाना पड़ा? क्या आप बताएंगे ये सब क्यों हुआ? ये सब इसलिए हुआ क्योंकि ये सब कर्मों का भोग था। तो ईश्वर हमें बताते हैं ये सब उदाहरण देके कि हमें अपने कर्मों का भोग इस धरती पे ही भोगना है। जो भी हमारे साथ हो रहा है वो सब हमारे कर्मों का भोग है। उस परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए, बस ये हम कर सकते हैं, यानी कि उस परिस्थिति में संयम रखें, सकारात्मक कदम उठाएं, यानी कि सही सोचें, सही बोले और सही कर्म करें। उस परिस्थिति से बाहर निकलने की कोशिश करें। ईश्वर हमारी हर वक्त मदद करते हैं। वो माध्यम बनाकर हम मनुष्यों की मदद के लिए भेजते हैं, पर हम देख ही नहीं पाते कि हमारी मदद के लिए कोई आया है। हम तो बस ये सोचते हैं कि जो किया हमने किया, हम तो करता हैं और हमने तो कोई गलती की ही नहीं जिसे हमें भुगतना पड़ रहा है। दूसरे हैं हमारे कर्मों के भोग के जिम्मेदार, पर ऐसा नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ माध्यम हैं। कर्ता सिर्फ और सिर्फ राम जी हैं, जो कहते हैं होगा वही जो है सही, यानी जो होगा सही। आप सही कर्म करोगे तो आपके साथ सही होगा, आप बुरे कर्म करोगे तो आपको दुख मिलेगा। इसलिए अपने कर्मों को आज से ही सुधारिए, हर वक्त सही कर्म कीजिए और अपने साथ बुरे होने का जिम्मेदार दूसरों को नहीं।